अंदर गए खेमों में मेरे इमाम अली मकाम, देखा कि खानवादा रिसालत की खवातीन खेमों में सख्त मुस्तरिब हैं, परेशान हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, हुसैन जरा करीब आइयो, देखो जरा तुम्हारे अली असगर पे क्या बीत रही है। प्यास के मारे ये तुम्हारा नन्ना अली असगर, ये कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है। इमाम ने देखा, फरमाया ज़ैनब, और हजरत उम्मे लैला हजरत रुबाब से फरमाया सारी सब्र करो, इसलिए कि हमारा इम्तिहान हो रहा है। अब कोई इमाम अली मकाम से पूछे, हुसैन बताइए क्या क्या दे दिया है, क्या क्या रह गया है? तो शायर नक्शा खींच के कहता है, कोई आवाज आ रही है कि इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब। करबला के मैदान में अब मेरी आका इमाम हुसैन के उस अजीम सब्र के आखिरी बड़े क्वेश्चन होने लगे हैं, जिनका जवाब इब्ने रसूल देने लगा है। सैयदा ज़ैनब ने अर्ज की, हुसैन आइए, मेरी एक इल्तिजा है, इस नन्हे को ले जाइए, जाकर के सवाल कीजिए, यजीदियों से कहिए कि भाई देखो हमारा तुम्हारा आपस में झगड़ा होगा, इन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है, खानवादा तहारत, खानवादा इस्मत, मुकद्दरात इस्मत, घर की खवातीन से ये हालत देखी नहीं जा रही। इमाम अली मकाम गए, उन्होंने जाकर फरमाया, ओ यजीदो, ओ यजीदियो, ये देखो ये मेरा 6 महीने का अली असगर है, ये प्यास के मारे बिलक रहा है, अगर तुम इसके हलक में चंद कतरे पानी के टपका दोगे तो ये इस काबिल नहीं हो जाएगा कि तलवार पकड़ के मैदान में आ जाए। इतने में शिमर बदबख्त बोला, कहने लगा, हुसैन ये चालाकियां हमें पता है, तू चाहता है कि हम पानी लेके आए, तू हमसे छीन के खुद पी ले। ना ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में हरमला बदबख्त कहने लगा, जरा बच्चा तो दिखाओ। उसने जैसे ही हजरत इमाम के हाथ पे हजरत सैयदना अली असगर को देखा, उनकी गोद में उसे देख कर इस हरमला बदबख्त ने एक बड़ी बर्छी वाला तीर खींचा, इस जोर से मारा कि हजरत अली असगर का हलक कट गया, खून का फवारा छूटा। हजरत इमाम अली मकाम के बाजू में वो तीर पे वस्त हो गया। उन्होंने तीर निकाला, खून उनके हाथों पे आया, उन्होंने उसे अपने हाथों पे मला। बाद रिवायतों में आता है कि चेहरे पे मल लिया, बाद में आता है कि सीने पे मल लिया। ए हुसैन इब्ने अली, तेरा जमाना याद है, करबला में यूं तेरा लुटना लुटाना। दोस्ताने गिरामी, ये नन्हे अली असगर की लाश है। मेरे आका इमाम अली मकाम, आप जब इस लाश को लेकर आए, अब उस वालिद के दिल से कोई पूछे कि जिसके हाथों में 6 महीने के बच्चे की लाश हो, आप खेमों में आए, फरमाया ज़ैनब लो संभालो अली असगर को, अब ये नहीं रोएगा, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। जब उन मुखद्दरात इस्मत ने 6 महीने के बच्चे की लाश देखी, हाय क्या कोहराम बपा हो गया खेमों के अंदर, हैरान रह गई। सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी, अरे ओ बदबख्तो, तुमने तो खून रसूल का लिहाज भी न किया, तुमने अल्लाह के नबी की इतरत का लिहाज भी न किया, इस 6 महीने को भी प्यासा शहीद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली असगर जब गए थे, उस वक्त भी आपको हजरत हुसैन हजरत अली असगर को लेकर जब गए थे, उन्हें काफर की गई थी। हुसैन अब भी वक्त गए, यजीद की बेअत कर ले, तेरे बच्चों को भी सैराब कर देंगे, तुझे भी पिला देंगे। हुसैन मुस्कुराए,
हाय हुसैन मुस्कुराए, गोया जुबाने हाल से कह रहे हूं कि आके आ सैयद जालिम नू बंद कर ले कर पानी नू, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कोसर दा किनारा दे छड़िया, असां अपने प्यासियां बच्चियां नू कोसर दा किनारा दे छड़िया। ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा, मेरे इमाम अपने लाल को, और ये वाहिद मेरे आका इमाम पाक के बेटे हैं जिनका सर नहीं काटा गया। तारीख में आता है कि दो लोगों का सर नहीं कटा, दो शहीदों का, एक हुर बिन यजीद अर्रियाई और दूसरा शहजादा अली असगर। चूंकि ये उनकी गोद में थे, उनके जसद अतर को वो उसी तरह वापस ले आए। और यही शहजादा अली असगर हैं कि बाद रिवायतों में आता है कि इनको अपने हाथों से उन्हीं खूनी कपड़ों के अंदर इमाम अली मकाम ने दफन कर दिया। यहां से मुअर्रिखीन को प्रॉब्लम हुआ कि यार वहां तो 6 महीने का कोई बच्चा था ही नहीं जिसकी बाद में लाश जनाब नजर आई हो। तो वो ये असल मामला था कि उधर ही खेमों के करीब ही शहजादा अली असगर की जसद अतर को उन्होंने बोलिए सुपुर्दे खाक कर दिया था। तो ये वजह है। तो अब जो मैं कहने लगा हूं कि इमाम पाक के हाथों में ये भी तो फिर मेहंदी लगी है ना, हैं? अब यूं जो किया होगा ना तो फिर पीर मेहर अली शाह कहां तखय्युल लेके आया, क्यों ना बोले, क्यों ना तशबीह की तरफ जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ए मेहंदी खूने अजल दी, ए मेहंदी रोजे